हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो आपके लिए मैं अपडेट लेके आया हूँ, ये क्लास फोर्थ जो जेकेएसएससी ने क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उसके रिज़ल्ट के रिलेटेड है। ये अपडेट है, ये ऑफिशियल अपडेट है। जेकेएसएसबी ने एक प्रेस रिलीज़ निकाला है। आज की डेट में एक प्रेस रिलीज़ निकाला है जेकेएसएसबी ने। ये अपडेट देख सकते हैं। 22 22 ऑफ मई 2021 को ये प्रेस रिलीज़ निकाला है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है जेकेएसएसबी से। तो इसमें उन्होंने बताया कि रिज़ल्ट किन वजह से लेट हो रहा है, और उन्होंने बताया कि रिज़ल्ट किन वजहों से लेट हो रहा है और रिज़ल्ट हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का। तो ये ऑफिशियल अपडेट है, जेकेएसएसबी की एक प्रेस रिलीज़ है। और साथ में ही जेकेएसएसबी इस जो है इसमें प्रेस रिलीज़ में उनको भी वार्न किया है जो इसकी मतलब झूठी खबरें फैला रहे हैं रिज़ल्ट की कि इस वजह से लेट हो रहा है या ऐसे हो रहा है। तो मैं सारा डिस्कस करूंगा इस प्रेस रिलीज़ को। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को हिट करें ताकि उनको टाइम टू टाइम इस चैनल के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। साथ में ही इस वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जेकेएसएसबी क्या करता है, ये प्रेस रिलीज निकालता है। ठीक है, ये मेन फोकस जेकेएसएसबी का इस प्रेस रिलीज में एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था। टाइटल जेकेएसएसबी फेल्स टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास फोर्थ पोस्ट इवन आफ्टर 2 मंथ्स, पब्लिश्ड बाय डेली वादी, कोई न्यूज़पेपर है कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क का। उसमें 21 मई को ये एक वो न्यूज़ आर्टिकल निकाला था जिसमें बताया कि जेकेएसएसबी फेल हो रही है। तो जेकेएसएसबी इसमें क्या करता है, हम इसको ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे। मैं इसका प्रेस रिलीज़ का लिंक डाल दूंगा अपनी नोटिफिकेशन में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो इसका हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, पर हम मेन करेंगे जो हमारे काम की चीज़ है। तो आपको ये पढ़ना है, इसमें वो वार्न करता है जेकेएसएसबी उनको जो भी मतलब अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो भी हैं उनको वो करता है कि मतलब जो जेकेएसएसबी को क्रिटिसाइज वगैरह कर रहे हैं इसके खिलाफ, मतलब वो पूरा राइट रखता है जेकेएसएसबी की उनके खिलाफ वो लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, इसमें वो सारा बताया हुआ है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जेकेएसएसबी लिखता है, तो जेकेएसएसबी यहाँ पे बताता है कि ये देखो, द बोर्ड एंड, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, द बोर्ड एंड इट्स ऑफिसर्स रिजर्व द राइट टू सीक लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी unsubstantiated, false, misleading and derogatory information that is being spread through any media willfully or with the evil intention of harming their reputation। मतलब वो वार्न करता है कि ऐसी आप न्यूज़ ना फैलाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा फैला रहे हैं। तो हाँ चलो, ये तो हमारे इतने काम का नहीं है। हम मेन इसको डिस्कस करेंगे कि जेकेएसएसबी का रिजल्ट किस वजह से डेट हो रहा है। तो जेकेएसएसबी यहाँ आगे एक्सप्लेन करता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जनरल पब्लिक एंड एस्पिरेंट्स टू अप्रिशिएट दैट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ऑफ। अब ये जेकेएसएसबी यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि 5 अगस्त 2019 को हमारी जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे हमारे JNK में, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हुआ था कि मार्च 2020 को जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 में भी अमेंडमेंट्स आई थी। तो उसमें वो जेकेएसएसबी बताता है कि उस वजह से तो जो चेंजेस आए थे जेकेएसएसबी बताता है कि उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक न्यू लीगल फ्रेमवर्क आ गया था, जिसके साथ डील करना मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। वेरी रेडिकल रिफॉर्म, मतलब अलग अलग रूल्स बनते हैं। तो जेकेएसएसबी आगे और भी एक्सप्लेन करता है कि लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स इन रूल्स ऑर्डर्स हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और ये बोलता है कि मतलब उनको क्लैरिफिकेशंस लेनी पड़ती है अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने GAD का भी यहाँ पे मेंशन किया कि और डिपार्टमेंट होते हैं, और जो क्लैरिफिकेशन इन्होंने ली हैं कुछ इनके पास पहुँच गई हैं मतलब किसी रूल्स के अकॉर्डिंग, और कुछ इनको अभी पाइपलाइन में आने वाली हैं। तो जेकेएसएसबी बोलता है कि पहला तो ये रीज़न है कि इन्हीं इन्हीं वजह से जो है रिजल्ट लेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जेकेएसएसबी काफ़ी अच्छी बात कहता है कि डिले ऑफ सम डेज टू डेज बेटर बार्गेन देन मंथ्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। जेकेएसएसबी ये चाहता है कि जो रिजल्ट है ये प्रॉपरली डिस्कस डिस्कस मतलब प्रॉपरली क्लियर, मतलब सही तरीके से डिक्लेयर किया जाए। ऐसा ना हो कि काफ़ी कैंडिडेट्स कोर्ट में जाने शुरू हो जाते हैं, फिर रिजल्ट को वो कर देते हैं, स्टे लगवा देते हैं। तो जेकेएसएसबी ये कहता है कि पहले ही वो अच्छे से अगर रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे तो बाद में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। तो जेकेएसएसबी ये भी मेंशन करता है कि अगर उन्होंने अभी स्ट्रगल किया होगा, अभी क्लैरिफिकेशन से प्रॉपर से रूल्स को अच्छे से फ्रेम किए होंगे, क्योंकि नए रूल्स बने हैं रिक्रूटमेंट रूल भी, जैसे उन्होंने बताया कि काफ़ी अमेंडमेंट्स आई हैं। 2010 का जो एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट। तो ये था एक मेन रीज़न, पहला रीज़न ये था।
कि किस वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है। तो दूसरा रीज़न जेकेएसएसबी जो देता है ये कोविड 19 का देता है। द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन दिस न्यू एंड रिफॉर्म्ड इज डूइंग ए ट्रेंडिंग वर्क विच, ये तो इनको अपने आप को अप्रिशिएट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे कोविड 19 का रीज़न देते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो पॉजिटिव हो गए हैं, तो उस वजह से भी जो है रिजल्ट काफ़ी लेट हो रहा है, उस वजह से वो भी, तो उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा जेकेएसएसबी ये भी बताता है जेकेएसएसबी का रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं। जेकेएसएसबी बोलता है कि मतलब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आर्डर, किसी को जो ऑर्फन है, विडो है, उसको 5 पॉइंट देने हैं, 10 जिसका होम डिस्ट्रिक्ट है उसको 5-10 पॉइंट देने हैं। और अन्य काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि किसी का कोई एम्प्लॉय है घर में तो उसको 5 पॉइंट नहीं देने हैं, मतलब काफ़ी सारी। और दूसरा आगे भी जेकेएसएसबी एक और तीसरा जो रीज़न देता है जेकेएसएसबी, ये रीज़न देता है यहाँ पे ये, तो इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द रिटन एग्जामिनेशन फॉर, वो बोलता है कि 27, 28 और 1 मार्च को जो है मल्टीपल बैचेस में हुआ था, जिसमें क्लास 4 का पेपर जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें 3,28,000 मतलब कैंडिडेट से पेयर हुए थे। और जेकेएसएसबी ने उनके लिए क्या किया था कि अप टू 1/4/2021 यानी कि अप्रैल 1 अप्रैल तक उनसे वो प्रेफरेंस मांगी थी, प्रेफरेंस फॉर अलॉटमेंट अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूटी कैडर, ये प्रेफरेंस मांगी थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है। तो उन्होंने बोला कि कैंडिडेट ने इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मल्टीपल टाइम्स इस डेट को एक्सटेंड किया कि वो प्रेफरेंस दें कैंडिडेट, ठीक है, अप टू 2 मई 2021। तो कैंडिडेट ने प्रेफरेंस नहीं दी तो वो कैसे, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये बोलते हैं कि सिर्फ 3,28,000 में से 1,37,000 कैंडिडेट्स ने जो है अपनी प्रेफरेंस दी, ठीक है। तो उस वजह से जेकेएसएसबी कहता है कि अगर वो सबको मौका देना चाहते हैं कि वो प्रेफरेंस दे, क्योंकि बाद में कुछ कैंडिडेट्स चल पड़ते हैं कोर्ट की तरफ और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, टू अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशंस लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ एलोकेशन ऑफ कैडर, जब एलोकेट कैडर करेंगे, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है, हम प्रोटेस्ट तो करते हैं, ठीक है। तो यही बताता है जेकेएसएसबी की ड्यू टू द पोर रिस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट इन देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अलॉटमेंट अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूटी कैडर, उनके लिए प्रेफरेंस मांगी थी, वो नहीं दी कैंडिडेट्स ने। और कोविड 19, ये सारे 3 रीज़न जो बताए, मतलब कि यू स्टेट से यूटी बनी उसकी वजह जहाँ रूल्स वगैरह चेंज हुए, दूसरा बताता कोविड 19 की वजह से, तीसरा जेकेएसएसबी बताता कि प्रेफरेंस वगैरह कैंडिडेट्स ने नहीं दी, ठीक है। तो जेकेएसएसबी ये सारे रीज़न बताता है कि जिस वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है। और दूसरा यहाँ पे जेकेएसएसबी ये भी बोलता है कि कुछ लोग क्या कश्मीरी जो पीएम पैकेज की पोस्ट थी उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं क्लास 4 का रिजल्ट। तो वहाँ यहाँ पे बताते हैं कि जो मतलब कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो पोस्ट निकली थी उसमें केवल 30,000 कैंडिडेट्स एस्पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने पार्ट लिया था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो क्लास 4 का था उसमें काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारे रीज़न देते हैं कि इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये भी बताते हैं, ये देखो यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर सेपरेट एग्जाम वर हेल्ड फॉर इज, इन उनके लिए लगता बिसाइड्स इन एडिशन टू मल्टीपल कैडर्स लाइक यूटी डिविजनल कैडर वर नॉट इन्वॉल्व इन एवरी सिंगल एग्जामिनेशन। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो थे मतलब जो पीएम की पोस्ट के लिए थे उसमें ना तो विडो का, ऑर्फन, कैजुअल वर्कर, डोमिसाइल ईटीसी वर नॉट कंसीडर्ड, एडिशनल वेटेज वगैरह का कुछ नहीं देना था। तो उस वजह से ये रिजल्ट जल्दी आ गया। तो ये जेकेएसएसबी बताता है कि आप जो है मतलब किसी की बातों पे विश्वास ना करें कि रिज़ल्ट लेट हो गया, वो तो रिज़ल्ट अपने टाइम का आ जाएगा। यहाँ पे जेकेएसएसबी लिखता है, ये देखो, द रिजल्ट ऑफ क्लास 4 पोस्ट इज अंडर प्रोसेस है और एंड विल बी नोटिफाइड एट अप्रोप्रिएट, और ये रिजल्ट जो है अप्रोप्रिएट टाइम पे आ जाएगा। तो अब मैं बताऊंगा अप्रोप्रिएट टाइम क्या हो सकता है, जो मतलब सही टाइम क्या हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जेकेएसएसबी यहाँ पे कहीं लिखता है, मैंने पढ़ा था कि मतलब जो इसका रिजल्ट का प्रोसेस है, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हमारा रह गया था कि द रिजल्ट प्रिपरेशन इज बीइंग कैरिड आउट एट मल्टीपल लोकेशंस बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ जे.एंड.के बीच वर सीवियरली इफेक्टेड ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक। तो जे कैसे भी बताता है कि रिजल्ट यहीं जे.एंड.के में नहीं प्रिपेयर हो रहा है, बाहर भी प्रिपेयर हो रहा है। तो इन वजह से जो है रिजल्ट लेट हो रहा है। तो अब रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, वो काम कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट है और कॉम्प्लिकेसीज भी काफ़ी ज़्यादा है रिजल्ट में। तो रिजल्ट तो आ जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो आना होगा वो आ जाएगा, आप वेट करिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि सारों की 3 लाख 4 लाख कैंडिडेट से पेयर हुए हैं, तो सारों की सिलेक्शन तो होनी नहीं है। जो 10-9-10 हज़ार पोस्ट हैं उनकी सिलेक्शन होनी है। तो आप आगे की तैयारी कर लिए, ज़रूरी नहीं है क्लास 4 जॉब, उससे बेटर जॉब की तैयारी कीजिए। इनमें से मोस्टली जो सिलेक्ट होंगे वो और जो किसी जॉब की तैयारी करेंगे। तो ऑब्वियसली आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, सारी कोशिश कर रहे हैं। और जेकेएसएस भी यहाँ पे वार्न करता है कि किसी भी आप मतलब जो भी किसी की भी मतलब प्रे में ना आए, फॉल प्रे टू द प्रोपोगेंडा,
ठीक है। तो अगर उनके पास ऐसी भी कोई भी उनसे कुछ भी डिमांड करता है, तो अनफेयर मीन्स या माल प्रैक्टिसेस की डिमांड करता है, तो वो एविडेंस के साथ वो बोर्ड की अथॉरिटी को नोटिफाई करे। तो अब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए ये मई मंथ जा रहा है, जून जुलाई जुलाई अगस्त तक हम 100% रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेकेएसएसबी से, क्योंकि 2 मंथ हो गए हैं। और आई होप कि जेकेएसएसबी यहाँ पे जो जो पॉइंट लिख रहा था, रिजल्ट ऑफ क्लास 4 इज 100% विल बी नोटिफाइड एट अप्रोप्रिएट, तो ये अप्रोप्रिएट टाइम जो है ये आई थिंक अगस्त तक रिजल्ट आ ही जाएगा जेकेएसएसबी का। कोई भी बोर्ड नहीं चाहता कि उनका रिजल्ट डिले हो, जहाँ जो उन पर एलिगेशन से लगें, तो इसलिए ये ऑफिशियल नोटिस था जेकेएसएसबी का, ऑफिशियल प्रेस रिलीज था। तो रिजल्ट आई होप आ ही जाएगा। आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी रखिए और अच्छे की उम्मीद कीजिए। तो यही था जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। तो रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा अपने टाइम पे। तो ये था जेकेएसएसबी से ऑफिशियल जो नोटिस था, उसके अकॉर्डिंग जेकेएसएसबी ने क्या क्या रीजंस बताए हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो यही था सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।